नमस्कार। तू डाल डाल मैं पात पात, ये एक ऐसी कहावत है जो बहुत अधिक पॉपुलर है। हालांकि इसको मुहावरे के तौर पर कई जगह प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेषकर जो सबसे सटीक बैठता है वो पुलिस और अपराधियों पर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अपराध करने में अपराधी पुलिस से कहीं न कहीं एक कदम आगे होता है। हालांकि इस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अगर हम और आप यानी देश का आम नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, ऐसे अपराधियों का विरोध करना शुरू कर दे, पुलिस वालों का सहयोग करना शुरू कर दे, तो शायद परिस्थितियां बदल जाएं और पुलिस वाले ही गाते फिरे, अपराधियों से कहते फिरे कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, ये किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं है जो शायद संभव है। आज आधुनिक तकनीक की बदौलत पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। उसी क्रम में हिंदुस्तान भी शहर से लेकर गांव तक डिजिटल हो रहा है या मैक्सिमम हो चुका है। अब जैसे जैसे आम आवाम डिजिटल हो रही है, वैसे वैसे अपराधी संगठनों के लोग भी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। वो पीछे क्यों रहेंगे? जाहिर सी बात है, वो पीछे नहीं रहेंगे और वो भी अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं और तमाम जो अपराध करने के तरीके हैं उसमें नई तकनीक का उपयोग कर। और आप हम ऐसे तमाम लोग जो इनके जाल में फंसकर अपनी धन संपदा के साथ साथ मान सम्मान भी खो बैठते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग जान से भी हाथ धो बैठते हैं। आज हम उसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। सब्जेक्ट है डिजिटल हनी ट्रैप। अब ये डिजिटल हनी ट्रैप क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि हनी ट्रैप क्या है। हनी ट्रैप मतलब सुंदरता से भरा आकर्षक जाल, जिसके चक्कर में अक्सर युवा और प्रौढ़ लोग फंस जाते हैं। पहले ये फिजिकली होता था, तमाम माध्यमों से हमको आकर्षित किया जाता था और हम जब आकर्षण के खिंचाव में चले जाते थे तो पता चलता था कि हम एक जाल में फंस चुके हैं और उसके बाद फिर होता था ठगी का खेल शुरू। फिर हमको तमाम तरह से यानी आपको, आम आदमी को तमाम तरह से ब्लैकमेल करते थे ये गिरोह के लोग और उनसे धन ऐंठते थे, यहाँ तक कि कुछ लोग इससे तंग आकर अपने जान से भी हाथ धो बैठते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली, नई तकनीक आ गई, तो ऐसे अपराधियों ने भी अपने आप को अपडेट कर लिया और अपने अपराध करने के तरीके को डिजिटलाइज कर लिया। जो पहले फिजिकल होता था अब वो वर्चुअल हो गया और आ गया डिजिटल हनी ट्रैप का दौर। डिजिटल हनी ट्रैप क्या है? सबसे पहले ये जान लें। इस गिरोह के लोग जो इस अपराध को अंजाम देते हैं, सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म जिनको हम और आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, अधिकतम समय उसी पर बिताते हैं, इनका भी पसंदीदा जगह यही होता है। ये अपराधी किस्म के लोग अपने तकनीक के माध्यम से तमाम उन लोगों को जो लगातार फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे बने रहते हैं, उनको वॉच करते रहते हैं, अपने अनुभव के आधार पर, अपने तकनीक के आधार पर सारी जानकारी जुटाते हैं और उसके बाद खेल शुरू करते हैं एक आकर्षण भरे ट्रैप का जाल। पहले आपको किसी माध्यम से एक लड़की के आईडी से आपको मैसेज करते हैं, मैसेज पर बातें होती हैं, मैसेज के माध्यम से आपको आकर्षित करते हैं, फिर धीरे धीरे वो सिलसिला आगे बढ़ता है, व्हाट्सएप तक आ जाता है, व्हाट्सएप पर फिर चैटिंग होती है, चैटिंग के माध्यम से वो इस तरह आपको मोटिवेट करते हैं कि आप उनके बातों को डिनाई नहीं कर पाते हो। वो शुरू होता है वर्चुअल ठगी का खेल। वो अपने आप को, तमाम ऐसे गिरोह के लोग ऐसा सेट करते हैं कि सामने कोई खूबसूरत सी लड़की आती है जो न्यूड होने का एक प्रक्रिया करती है, न्यूड होने का नाटक करती है और आपको भी
न्यूड होने के लिए प्रेरित करता। अब चूंकि एक सुंदर सा आकर्षण होता है, फिर आपके ऊपर जो उनका मोटिवेशन होता है, जिस हिसाब से आपको अपने जाल में फंसाए रहते हैं, आप उससे निकल नहीं पाते हो। हालांकि ऐसा नहीं है, काफी लोग निकल भी जाते हैं, काफी लोग डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतम लोग उनके जाल में फंस जाते हैं और अपनी न्यूड तस्वीरें शेयर कर देते हैं। फिर शुरू होता है इनका खेल, ठगी का, ब्लैकमेलिंग का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो आपकी तस्वीरों का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आपके तस्वीरों को एडिट कर लेते हैं और उसके बाद उन्हीं तस्वीरों के माध्यम से आपको ब्लैकमेल करना चालू करते हैं। ब्लैकमेल जब करना चालू करते हैं तो उसके साथ ही साथ वो आपके प्रोफाइल को खंगालते हैं। उसके पहले वो खंगाल चुके होते हैं। तमाम आपके जो परिचित के लोग होते हैं उनको भी, उनके भी प्रोफाइल को वो खंगाले रहते हैं, उनको भी आपसे जोड़कर और आपके वो सारे फोटोग्राफ्स या वीडियो जो आपने उस चैटिंग के दौरान शेयर करी या चैट करा, आपने शेयर नहीं किया लेकिन चैट करा, उस वीडियो के माध्यम से फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। और ऐसे अपराधी, डिजिटल हनी ट्रैप में शामिल गैंग के लोग फिर आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं और तमाम वो चेहरे निकाल कर लाते हैं जो आपके परिचित के लोग होते हैं, तमाम प्लेटफार्मों पर होते हैं। उनके माध्यम से उनका डर दिखाकर कि आपकी जो तस्वीरें उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है धोखे से, वो उनके सामने दे देंगे। अब ऐसे में लोग लज्जा के बस, मान सम्मान के कारण लोग डर जाते हैं, फंस जाते हैं, अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को ऐसे ठगों के हवाले कर देते हैं। हालांकि कुछ मामले पुलिस तक आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे देश में सैकड़ों लोग रोजाना इस ठगी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन मात्र अगर आते हैं तो 20 से 25% ऐसे मामले पुलिस तक आते हैं। हालांकि पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा इस पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ऑनलाइन, जो वर्चुअल हनी ट्रैप का एक दौर चला है, एक बाढ़ सी आ गई है जिसमें देश का युवा और प्रौढ़ फंसते जा रहा है और उसमें फंसकर सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाता है, जिसके माध्यम से वो अपने गाड़ी कमाई उन ठगों के हवाले कर देता है, यहाँ तक कि उसका मान सम्मान भी चला जाता है और कुछ लोग तो खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। यानी कुछ लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है, खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, इतना मेंटली टार्चर हो जाते हैं, मान सम्मान और लोग लज्जा के बस, डर से, और अपना धन तो लुटा ही चुके हैं। तो आज आधुनिक तकनीक में आप अगर डिजिटल हो रहे हैं तो अपराधी किस्म के लोग भी डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटल हो चुके हैं, हमसे कहीं आगे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। खासकर अगर कोई अनजान आईडी से आपको मैसेज आ रहे हैं, सेक्सुअल मैसेज आ रहे हैं, इससे संबंधित कोई अट्रैक्टिव मैसेज आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको अनफ्रेंड कर लें, उस मैसेज को इग्नोर कर दें, उस मैसेज पर ध्यान ना दें, क्योंकि यही पहला स्टेप होता है। जैसे ही आप ध्यान देंगे, जैसे ही उस मैसेज को रिप्लाई करेंगे, ये उनका पहला कदम होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे उनके जाल में फंसते चले जाओगे। इसलिए जानने की जरूरत है। हालांकि हासिल कुछ नहीं होता है, वर्चुअल हनी ट्रैप में आप फंस जाते हो और फंसकर अपना सब कुछ गंवा देते हो। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने को भी सतर्क रखें और अपने लोगों को भी सतर्क रखें कि ऐसे जो डिजिटल ठग हैं, जो साइबर क्रिमिनल हैं, उनसे होशियार रहें और इस तरह के कुछ भी गलत कदम ना उठाएं कि जिसका हर्जाना आपको और आपके परिवार को भुगतना। और यदि किसी कारणवश आप इसके शिकार हो चुके हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करें। लोक लज्जा और मान सम्मान का डर जो आप सजोए बैठे हैं
वो तब भी नहीं रहेगा, आपका धन भी जाएगा और सम्मान भी जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस तरह के ठगी के शिकार हो चुके हैं या शुरुआत हुआ है, तो आप पुलिस की मदद लें, पुलिस को इन्वॉल्व करें। साइबर सेल बना हुआ है, पुलिस विभाग इस पर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। साइबर सेल में आप उन नंबरों को, उन मैसेजों को देकर आप अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आप रिपोर्ट दर्ज करा लेंगे तो ऐसे लोग कई जगह डिटेन भी हो चुके हैं, पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन चूंकि इतना बड़ा जाल है, इतना बड़ा दुनिया है, ये तकनीक इतनी एडवांस है कि सबको पकड़ना पुलिस के लिए भी आसान नहीं है, जब तक देश का नागरिक पुलिस के साथ खड़ा नहीं। तो अपने आप को जागरूक बनाइए, लोगों को भी जागरूक करिए और इस डिजिटल हनी ट्रैप से बचिए और लोगों को बचाइए और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइए और अधिकतम पुलिस का सहयोग करिए, जिससे आपका मान सम्मान और आपकी गाड़ी कमाई भी बचा रहे। जिससे ऐसा नहीं है कि एक आदमी लुटता है तो सिर्फ एक लुटता है, एक आदमी अगर इस ठगी का शिकार होता है तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके हित मित्र सभी प्रभावित होते हैं। और अगर कहीं इसकी अति हो गई और उसको जान से हाथ धोना पड़ा तो काफी समस्या हो जाती है। इसलिए ये डिजिटल जो हनी ट्रैप है, इससे बचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। आप डिजिटल हो रहे हैं, दुनिया डिजिटल हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए। समय के साथ चलना जरूरी है, अगर नहीं चलेंगे तो विकास संभव नहीं है। इसलिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना हमें नहीं कह रहे हैं। मैक्सिमम लोग सोशल प्लेटफॉर्मों पर अपना समय व्यतीत करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लगे रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे अगर आपका काम हो रहा है तो आप लगे रहो। ठीक है, उससे आपका टाइम पास हो रहा है तो आप लगे रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम इतनी सतर्कता जरूर बरतो कि आप कहीं ठगी के शिकार ना हो जाए, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, आप किसी अपराधी के जाल में ना फंस जाए। और ये इस समय इनकी बाढ़ सी आई हुई है इन प्लेटफॉर्मों पर, ये आपको और हमको समझने की जरूरत है और इसके प्रति जागरूक रहने और करने की जरूरत है। तो जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने का काम करिए। नमस्कार, जय हिंद।